शिव के साथ एक और रात गुजारने के बाद अंतरा उसके व्यक्तित्व के बारे में दुविधा में पड़ गई थी। एक तरफ उसे वो शरीफ आदमी लग रहा था, तो दूसरी तरफ रहस्यमयी। वो अपनी दोस्त तन्वी के साथ इन सब के बारे में चर्चा कर रही थी। अंतरा काफी उलझ गई थी और परेशान हो रही थी। ये देखकर तन्वी ने बात को खत्म करते हुए कहा, अच्छा अब ज्यादा इन सब के बारे में मत सोच। तेरे मामा की सर्जरी हो गई और वो खतरे से बाहर है, इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब तक तन्वी को एक कॉल आ गया और वो वहां से निकल गई। अंतरा को भी अपने मामा को खाना पहुंचाना था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते में पौष्टिक खाना लिया और हॉस्पिटल पहुंची। अपने मामा के पास बैठकर अंतरा सेब काट रही थी। अंतरा की एक खूबी थी, वो जब भी सेब काटती थी तो उसकी पूरी छाल एक ही बार में बिना टूटे निकालती थी। ये देखकर मुकुंद ने अंतरा से कहा, तेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही सेब का छिलका निकालती थी। ये सुनकर अंतरा उसकी माँ के बारे में सोचने लगी। उसकी माँ उसे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी, इसलिए अंतरा के पास उसकी माँ की कोई यादें नहीं थी। उसने बस अपनी माँ की फोटो देखी थी, लेकिन उसके पिता की तो फोटो तक उसने नहीं देखी थी। उसके दोनों मामाओं ने उसके माँ बाप के बारे में उसे बताया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी से पहले ही उसकी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके पिता ने उसकी माँ को इस हालत में छोड़ दिया और विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले गए। शायद इसी सदमे की वजह से उसकी माँ चल बसी थी। अब मेरी बस दो ही इच्छाएं हैं, तेरे और रुद्र के बच्चे को देख लूं और गायत्री की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। मुकुंद की आवाज सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। मुकुंद ने अंतरा को आगे कहा, अगली बार जब रुद्र आएगा तो मैं उसे कहूंगा कि अगर उसकी कंपनी में या उसके दोस्तों में गायत्री के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताए। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर लीं। वो अपने मामा को कैसे बताती कि गायत्री के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द खुद रुद्र गायत्री से शादी करने वाला है। मुकुंद ने अंतरा से कहा, और तुझे ऐसे रोज रोज यहां आने की जरूरत नहीं है। अपने घर के काम करेगी, फिर यहां भी आएगी तो रुद्र के साथ कब वक्त बिताएगी। गायत्री से कहना कि वो आ जाया करे। ये सुनकर अंतरा ने सोचा कि उसके मामा अपनी बेटी को ठीक से पहचानते नहीं हैं। उसी की वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में थे। अंतरा ने मुकुंद को जवाब दिया, गायत्री भी बिजी है। ये सुनकर मुकुंद ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम है? तुमने उसके लिए बचपन से इतना कुछ किया है, तो अब उसका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो भी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर ले? लेकिन अब भी तुम यहां रोज आती हो, लेकिन वो सिर्फ एक बार आई है। अंतरा ने अपने मामा को शांत करते हुए कहा, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूं और अभी इन सब चीजों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। अभी सबसे जरूरी आपका ठीक होना है। अपने मामा के सामने उसने यही जताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही अंतरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अंतरा को ख्याल आया कि 3 दिन में ही उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने रुद्र से शादी करके गलती की थी, इसलिए अब डिवोर्स लेकर रुद्र से अलग हो जाना ही सही फैसला था। वो रुद्र के बारे में सोच ही रही थी कि उसके फोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा के फोन उठाते ही रुद्र ने उद्धत लहजे में कहा, कल फिर तुमने किसी आदमी के साथ रात गुजारी ना? रुद्र की बात सुनकर अंतरा को भी गुस्सा आया और उसने कहा, अब मेरे पास वक्त है। एक काम करते हैं, फैमिली कोर्ट चलकर डिवोर्स फाइल करके अब किस्सा ही खत्म कर देते हैं, ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ो। ये सुनकर रुद्र भी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंतरा से कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अंतरा उसके इस सवाल से तंग आ गई थी। उसने कहा, हाँ मैं थी एक आदमी के साथ। मिल गया तुम्हें जवाब? ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा,
मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, भूल गई हो तो याद दिलाऊं? अंतरा चलते चलते रुक गई और उसने रुद्र से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने कहा तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं मान गई। तुम्हारी माँ ने कहा कि मुझे एलिमनी में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं मान गई। तुम मेरी ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो, मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। हर तरह से तो तुमने मुझे सताया है, अब मैं क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिलेगी? अंतरा की ये बात सुनकर रुद्र का रवैया थोड़ा नरम पड़ा और उसने अंतरा को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना कि तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना जाए। ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, ये मशवरा तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता रुद्र। ये सुनकर रुद्र को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, देखो अंतरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम एक खूबसूरत औरत हो और आदमी होने के नाते मुझे पता है कि एक आदमी की सोच कैसी होती है, इसलिए। रुद्र आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बेसहारा हूं इसलिए वो आदमी मेरा फायदा उठा रहा है? ये सुनकर रुद्र ने कहा, चलो मेरी बात तुम्हारे दिमाग में तो उतरी। अंतरा, मैं समझता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अंतरा गुस्से से तिलमिला उठी और उसने रुद्र से कहा, मैं अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही, और अगर वो आदमी मेरा फायदा उठा रहा है तब भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि कल अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं मामा का ऑपरेशन नहीं करवा पाती और वो मर चुके होते। ये सुनकर रुद्र चौंक गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अंतरा से कहा, क्या तुमने अपने मामा की सर्जरी करवाने के लिए अपना शरीर बेचा? तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? क्या तुम्हारा ईगो इतना बड़ा हो गया है कि अपने पति से पैसे मांगने के बदले तुमने अपने जिस्म को बेचना ठीक समझा? ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कॉल करके 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था और उल्टा जलील किया था। ये सुनकर रुद्र ने कहा, हां तुमने मांगे थे, लेकिन मुझे लगा। इसके आगे रुद्र कुछ बोल नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि जब अंतरा ने कॉल किया था तब उसे इतने पैसे अर्जेंटली क्यों चाहिए थे। इसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की थी। रुद्र ने कहा, मुझे लगा कि तुम डिवोर्स के लिए पैसे मांग रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही रुद्र शांत हुआ और उसने अंतरा से धीरे से कहा, जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। मुझे बताओ उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूं, तुम तुरंत उसे उसका पैसा लौटा दो और मामला खत्म करो। ये सुनकर अंतरा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ रुद्र से कहा, मतलब तुम मुझे अभी सिर्फ इसलिए पैसे देना चाहते हो ताकि मैं उस आदमी के साथ रिश्ता खत्म कर लूं? इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मामा गायत्री के पिता और तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा, तुम्हें जो समझना हो समझो, मुझे तुम्हारी अकाउंट डिटेल्स भेजो, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूं। अंतरा ने रुद्र पर हंसते हुए कहा, अकाउंट डिटेल्स? रुद्र आहूजा, तुम भूल गए हो या अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारे घर की सब्जी खरीदने के लिए 500 रुपए भी मुझे तुम्हारी माँ से मांगने पड़ते थे। मेरे पास बैंक अकाउंट कहां से होगा? और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मुझे अब तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। ये सुनकर गुस्से से रुद्र का जबड़ा सख्त हो गया और उसने अंतरा से कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन बाद में जब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे तब रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने फोन काटकर बेड पर फेंक दिया। रुद्र इतना गुस्से में था कि उसके हाथों की नसें फूल गई थी। गायत्री जो थोड़ी देर से दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, उसने रुद्र को नींबू पानी देते हुए कहा, रुद्र, तुम इतना क्यों अपसेट हो रहे हो? मुझे पता है कि तुम अंतरा की फिक्र करते हो,
लेकिन वो हमारे जितनी एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसे लोगों के गलत इरादों की समझ नहीं है। तुम नींबू पानी पियो और शांत हो जाओ। मैं कल अंतरा से बात करूंगी। रुद्र ने गायत्री के हाथ से ग्लास लिया और बेड पर बैठकर नींबू पानी पीने लगा। रुद्र ने हमेशा देखा था कि अंतरा एक आज्ञाकारी पत्नी रही थी।